नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के लंगासू हम आए हैं, लेकिन देवभूमि जो कृत्य हो रहा है उससे पहले देवभूमि लगाने का थोड़ा सी अटपटा महसूस हो रहा है। इस देवभूमि में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि महिलाएं, हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं और इस तरफ हमारे बुजुर्ग भाई लोग हैं और इस तरफ जो है आप देख सकते हैं एक जो है टीन का दुकान बना है जिसके कैमरे भी लगे हुए हैं और इस तरफ देख सकते हैं हमारी मित्र उत्तराखंड पुलिस भी जो है तैनात पे है। और आइएगा आप थोड़ा नज़दीक से देखें, बहन जी के हाथों में ये लिखा, तानाशाही नहीं चलेगी, दारू की दुकान नहीं खुलेगी, मातृशक्ति जिंदाबाद। बिल्कुल मातृशक्ति जिंदाबाद है। और किसी का डेयरी का, हाँ आप ये देखिए, दारू नहीं दूध चाहिए, शराब की दुकान नहीं, दूध की डेयरी चाहिए, नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। अब मैं आपको थोड़ा सी जो है समझा देता हूँ। कल ही हमने डेयरी के बारे में जो है आप लोगों को अवगत कराया था, आंचल डेयरी के बारे में, लेकिन इनके लिए तो गर्म दूध हो गया है डेयरी में। फिर एक बहन ने उन्होंने फिर टिप्पणी करी थी वीडियो के बाद कि ये डेयरी वाले हमको पूरा पैसा नहीं देते हैं। अब डेयरी की स्थिति वो है, आंचल डेयरी की, और दारू की स्थिति जो है, यहाँ बहन जी कह रहे हैं कि दारू की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और जो दुकान खुल रही है हम आपको अवगत करा देते हैं। ये मार्ग बद्रीनाथ धाम गोविंद घाट के लिए चले जाता है और आपका ये हरिद्वार ऋषिकेश यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है और सामने 100 मीटर दूरी पे माँ चंडिका का पवित्र धाम है, पवित्र स्थान है। हजारों श्रद्धालुओं की जो है, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का जो है वहाँ पे आस्था का केंद्र है। अब हमारी बहनें हैं, ये कोई आप में जो है बता सकता है कि ये दारू की दुकान कब खुली, कौन खोला, क्यों आप जो है इसका विरोध कर रहे हैं? क्यों का तो ऐसे सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन बहन जी आप बताइएगा। आज से 3 दिन हो गए जी, आज से 3 दिन हो गए इस दारू की दुकान को खुले हुए। हमने तो बहुत पहले से, जब यहाँ का काम लगा हुआ था, हमने तो ये सोचा ये चाय की दुकान खोल दी है। अच्छा, क्योंकि जिसकी ये जमीन है वो हमारा ही गांव का बालक है। अच्छा, और काम मतलब ये जो ठेका खोल रहा है वो बाहर का है, नंदप्रयाग साइड का जी, जो भी है। हाँ हाँ, तो हमने उस बालक को समझाया भी था ये क्या है, तो उसने यही बोला था कि ये चाय की दुकान है। हम चाय के, हमें तो खुशी थी कि हमारा बालक कुछ अच्छा रोजगार कर रहा है। तो 3 दिन से यहाँ काम चल रहा है। परसों यहाँ, आज से 3 दिन पहले यहाँ पे शराब की बोतलें आई तो सभी महिलाओं का तो खून खोल नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने तोड़ दी है, यहाँ जी, पे जी, तोड़ जी, कर दी है। जी। पर शासन प्रशासन हमें कोई साथ नहीं दे रहा है। हमारे साथ में व्यवहार भी बहुत गलत तरीके से हो रहा है। अच्छा। हम अपनी हर बात बता चुके हैं, क्योंकि खुद यहाँ पे जो बैठ रखे हैं इन्होंने शराब पी रखी है। अच्छा। हम इनसे बात करने को होता है, कभी टच कर यहाँ कर, कभी यहाँ टच कर, हमें हमारी महिलाओं को। हाँ। तो हमने इसलिए लड़कों को बोला तुम हमारे साथ आओ, क्योंकि हमारे साथ में ये लोग कुछ भी गंदी हरकत कर सकते हैं। तो हमने इन लोगों को बुलाया, हमारी हेल्प करो, हमारे साथ आओ। आप आगे कुछ भी नहीं करोगे इनके साथ। जब तक हमारे साथ में हमारी इज्जत पे नहीं आती है बात, तब तक आप इनको टच भी नहीं करोगे। तो वो हमारे साथ में इसलिए आए हैं। यहाँ पे हमारी माँ चंडिका है, बिल्कुल है, यहाँ पे हम पूजा अर्चना करते हैं जी। और मतलब हर जैसे नवरात्र होते हैं, ये हमारा घास का मैदान है। यहाँ हम घेर पे हम घास काटते हैं। एक पूछ रहा था इनमें कहाँ है तुम्हारा घास का मैदान? आए थे हाँ, इनकी पक्ष वाले कहाँ है मैदान, मतलब कहाँ है रास्ता घास का? अगर हम घास का रास्ता बनाने लग जाएंगे तो हम घास कहाँ से कैसे काटेंगे? रास्ता तो साफ होगा, तो घास कहाँ से काटेंगे? हमारा कोई रास्ता नहीं होता है, हमारे ऐसा ये है हमारे लिए। हम यहाँ से गिरते, आपने सुना होगा महिलाएं ऊपर से चट्टानों से गिर के मरी है, भालू ने खाया, बाघ ने खाया। हमारी तो स्थिति ऐसे चल रही है। जब हम घास को जाती है तो कभी बारिश आती है तो हम ये नहीं बोल सकते ए भूले तू भी चल, ए भूले तू। हम अपने आप दनाती लेके निकल पड़ते हैं। हम आत्मनिर्भर रहते हैं घास काटने में। यहाँ हमारे घास काटने का रात आते हैं। कल हमारे साथ में कुछ भी गंदी हरकत होती है, हमारी बेटियों के साथ कुछ, हमारी बेटियाँ यहाँ घूमने आती है, स्कूल के बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं, स्कूल का काम चलता रहता है बच्चों का। हमारे साथ में कुछ भी होता है, हमारे साथ कोई गंदी हरकत होती है, क्योंकि शहर में आपने भी सुना होगा, इसका रेप हो गया, उसका अंग काट दिया, उसका ऐसा हो गया। अगर हमारे साथ ऐसा होता क्या शासन प्रशासन हमारी भुगतान हमको जितनी हमारी वो है उतनी देगा हमको? हमारा परिवार पालेगा? इतना लंगासू गाँव है, हम महिलाएं अपने आप को खत्म कर देंगी अगर अति हद हो गई तो। पर हम ये दारू का ठेका नहीं घूमने देंगे, नहीं घूमने देंगे हम ये दारू। आपने जो है किसी संबंधित जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि को संदर्भित किया मामला? हमने SDM
सीएम और आपका अधिकारी को लेटर दिए हैं, ज्ञापन दिया है हमने। जी। अभी वो आए हैं, हर कोई अपनी अपनी बात रख के चला जा रहा है, हम कहीं से संतुष्ट नहीं है। आज सुबह मुझे नौटियाल जी का फोन आया था, जो हमारे विधायक अनिल नौटियाल जी। हाँ, अभी वो हरियाणा में है। उन्होंने कहा है कि ये मामला खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। पर नौटियाल जी से भी हमें बहुत उम्मीद है, सभी से है हमें उम्मीद, पर हम शासन प्रशासन से सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि वो इस दारू के ठेके को यहाँ से हटा दें। यदि बहन जी उम्मीद नहीं होती तो वो चाय की दुकान, दारू की दुकान थोड़ी बनती। लेकिन स्मरण ये रखना है कि भाई ये चाय, एक्चुअली चाय की दुकान बननी अब हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कहता होगा, विधायक साहब कह रहे हैं हो गया, लेकिन 1 महीने बाद विधायक साहब यहाँ पल्ला झाड़ देगा, क्योंकि जो इस प्रदेश में, इस जिले में, इस विधानसभा क्षेत्रों में चल के आ रहा है। अभी आपके जो 2-3 मामले थे सड़कों के, वो विधायक साहब ने कितना, सांसद महोदय खुद वहाँ पे रिबन काटा, एक तरफ रोड जाई दूसरी तरफ। तो ये हमारे जनप्रतिनिधियों के ये हाल हैं। तो आप क्या जो है मेरा जी जी बिल्कुल 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 जी ये ठेका हटना चाहिए। अभी हमें विधायक से मतलब नहीं, अभी हमें सांसद बिल्कुल अभी हमें शासन प्रशासन से मदद चाहिए। और ये ठेका हमारा टारगेट है, हम महिलाएं, हमें भूख नहीं है, प्यास नहीं है, हम 3 दिनों से भूखे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी भूख से खत्म हो चुकी है। हमें आज सुबह ये महिलाएं अपना मुँह हाथ धो के आइए, खाना किसी ने नहीं खाया है। हम 8 बजे से रात भर कुछ महिलाएं यहाँ पे हमने कभी हिम्मत नहीं हारी है। जी हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि ये हमारा ग्राम सभा क्षेत्र में गंगासू में इनका टॉयलेट से लेकर के यहाँ पे जा रहे जी हैं। बिल्कुल हमारी हेल्प करें, हमारा साथ। दोस्तों पहले भी जो है एक बार ये हुआ था कि जो हमारे पवित्र धाम हैं, इन सड़कों पे जो है ठेके नहीं खुलेंगे, लेकिन अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टक्के सेर भाजी, टक्के सेर खाजा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ऐसी लपेट दी है शासन प्रशासन और सरकारों को कि सबकी आंखों में पट्टी लग जाती है। सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमारे कई मित्र उत्तर प्रदेश से हैं, कई राजस्थान, हरियाणा, गुजरात से हैं, लेकिन जब वो देवभूमि में पधारते हैं और जब वो दुकानों के आगे शराब देखते हैं और ठेका देखते हैं और जो मुर्गे कटे हुए लटके हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था पे जो है ठेस पहुंचती है। इसका भी मैं पुरजोर विरोध करता हूं और होना भी चाहिए, क्योंकि जो है आज हमारे लिए ये जो है विनाश का कारण है। हमारे जो इस क्षेत्र के बच्चे नहीं भी सीख रहे होंगे तो वो भी जो है शराब की दुकान के होने, यहाँ पे होने से जो है वो भी उन चीज़ों को सीख जाएंगे। एक महात्मा जी हैं हमारे, महात्मा जी कहाँ से आए होंगे? आइए आइए महात्मा जी, आप भी नमस्कार। महात्मा जी कहाँ से हैं? हम तो फिलहाल तो अभी चंडी में हैं। अच्छा यही हैं, सेवा में आप भी यहाँ विरोध में शामिल हैं? संसार है ना जी, इसमें नशा तो नशा है जी जी कईयों का घर बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल। कईयों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बिल्कुल कईयों के एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, कईयों फांसी लगा के मर रहे हैं। बिल्कुल, सब किससे और किस कारण हो रहे जी, जी। हैं? सब ये नशे के कारण, नशे के कारण हो रहे हैं। नशा मुक्त होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे भी उनसे भी पता है वो वहाँ तक पहुँचे चुका, जी जी ऊपर तक पहुँचे, बिल्कुल बिल्कुल नशा बंद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका महाराज जी शुभ नाम? शुभ नाम विजय साहब। अच्छा विजय संत जी, बहुत बढ़िया। और महिलाएं और भी हमारी जो है बहनें यहाँ पधार चुकी हैं, सबको सादर प्रणाम। और देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों के साथ भेंट माँ राजराजेश्वरी चिठाई देवी के समय पे हुई थी, और आज वो माँ चंडिका के उससे जो है मुझे लगता है कि माँ चंडिका ने फिर जो है हमारी भेंट कराई। चाहे वो आप आदमी भाव कुछ भी रखे, लेकिन एक सकारात्मक भाव रख रहे हैं। आप भी जो है अभी पधारे हैं, तो ताई जी क्या कहना है आपका? जो है जरा कहना है जी, दारू नहीं खुलेगा। हाँ। हम तो जो भी है, हमने तो मरना है जी। मगर जो हमारी आने वाली पीढ़ी वो क्या करेगी? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। वैसे हमारी महिलाएं इधर उधर जाएगी, जी। हमारी बहू है, बेटियां हैं, नाती है, नातनी है, क्या करोगे वो? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल इतने भाई बहनों का हमारे सहयोग है, ये लोगों का हमारा सहयोग है जी। कि इतने दिनों से ये मेरे हमारे साथ में है। जी। क्या ये लोग परेशान नहीं है हमसे? क्यों नहीं है? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल या आप आए हैं, आप परेशान नहीं है नहीं, हमसे? बिल्कुल। हाँ? या
या हमारा कोई महका नहीं बनता, यही ये बोलता है कि यही देखने के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं? क्या हम ये बुजुर्ग का यही देखेंगे? जी 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 हैं? ये तो नहीं देखेंगे ना हम। हमने या तो हम इसको तोड़ेंगे या हम अपने आप मरेंगे मरेंगे। बस। भाई साहब आप भी थोड़ा सी आ जाइए, आपका जो है आप यहीं के निवासी हैं और आप लोग भी जो है महिलाओं का साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारी माता बहनें हैं, आप लोगों का भी जो है सहयोग है इसमें, क्या होना माता चाहिए? बहनें भी हम ही हैं और हम लोग भी हम ही इसी गाँव के हैं जी हमको ये चाहिए नहीं, जब तक ये निरस्त नहीं हुआ तब तक यहाँ हम जाएंगे नहीं। धरना प्रदर्शन रहेगा। हमारी ये सरकार से आप लोगों से ये गुजारे कि आप इसको जो है आगे तक उठाएं जी और इसको तुरंत यहाँ से निरस्त करें इसको। बिल्कुल 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 मतलब हमें मात्र आश्वासन नहीं चाहिए जी, जी। पूरी तरह से निरस्त धरातल पे तब तक हमारी धरना है। जी 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 ये हमारा बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बहुत ग्राम सभाएं बिल्कुल बिल्कुल पुरुष बिल्कुल और बच्चे इससे जाते हैं, स्त्रियाँ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जब तक निरस्त नहीं हो तब तक हम उठेंगे नहीं। जी जी तो यहाँ पर जो है कोई आपसे शासन प्रशासन या सरकार से लोग आए बातचीत करने? कौन आए? हमें संतोषजनक अच्छा जिला आबकारी अधिकारी और यही है, बाकी शासन प्रशासन लोग इधर होंगे, हम यहाँ पे खाली हैं। अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई हमारी खैर खबर करने नहीं आया। अच्छा अच्छा कोई चिकित्सा न्यूज़पेपर संबंधी वाले कोई भी सुविधा नहीं नहीं आए, है। कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा वो अच्छा महोदय कह रहे हैं कि आपने जी धरना बैठा है, कल से हम सुबह से बैठे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये माताएं बहनें बैठी दिन भर धूप में भूखी प्यासी बैठी हैं। जी किसी प्रशासन की तरफ से यहाँ के कोई हमें इस चिकित्सा सुविधा के बारे में किसी ने एक रत्ती भर के हमें मदद नहीं की है। अच्छा अगर यदि सब प्रशासन हाँ। 1% मदद की होगी जी। तो हम उसके जवाबदार हैं। हमारे लिए केवल ये हमारे मित्र पुलिस खड़ी है यहाँ पे। जी, जी। इसके अलावा प्रशासन का यहाँ पे कोई चिकित्सा सहायता नहीं है, जी। किसी तरह का हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि यहाँ पे है नहीं। जी। जो भी जिला स्तर के अधिकारी आ रहे हैं मात्र हमें आश्वासन भी हमें संतोषजनक नहीं दे रहे हैं। जी जी और आप कह रहे हैं आबकारी विभाग के जो है हाँ, कुछ कल आए अधिकारी- थे, जिला आबकारी अधिकारी आए थे जी। उन्होंने भी हमें संतोषजनक जवाब अच्छा नहीं क्या दिया। बोला? जैसे कि जैसे कि अब ये तो शासन ने हो गया, हाँ। आदेश हो गए, ये तो इस तरह निरस्त नहीं हो सकता है। अच्छा सरकार का आदेश है। हाँ, सरकार का आदेश है। सरकार- सरकार का आदेश है तो सरकार- जैसे सरकार ने खोलने का आदेश सरकार भी दिए तो हैं। आप ही है। हाँ, जिस तरह सरकार ने इसको खोलने के आदेश दिए हैं जी। उसी तरह सरकार इसको निरस्त करने के आदेशवादी करे। सरकार भी तो हम ही है, हम ही सरकार है। हमारी सरकार, हमने बना रखा सरकार को भी। सरकार यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये आबकारी अधिकारी महोदय का कहना है कि सरकार ने कहा है, और जब सरकार ने कहा है तो सरकार को भी तो इन लोगों ने बनाया है। सरकार बनाने के लिए कोई जो है बांग्लादेश या जो है श्रीलंका या अमेरिका से थोड़ी आए, यही लोगों के वोट से जो है विधायक बना है, क्षेत्र पंचायत बना है, प्रधान बना है, सांसद बना हुआ है। प्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हैं, जी अब वो सरकार के पक्ष में जनता के पक्ष में कोई नहीं है। तो दोस्तों ये है, और मेरा भी अपना निजी ये मानना है कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और हम भी आप लोगों के जी बताइए बताइए। सर अभी तक जो भी लोग आए हैं ना, जी। उन्होंने हमसे एक बात कही है, हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे, ना अपने प्रधान के लिए ना किसी के जी। लिए। उन्होंने बोला तुम्हारे ग्राम प्रधान ने NOC पे सिग्नेचर किया है, ठीक। मोहर लगाई है। जी। हमारे ग्राम प्रधान केवल हम ही तक सीमित है, वो अभी आ रखे हैं। अच्छा वो हम ही तक सीमित है। उन्होंने हमको गांव में अगर उन्होंने मोहर मारी है, सिग्नेचर किया है, तो हमें गांव में पता नहीं है, और उल्टा उन्होंने हम लिख के भी दे दिया है कि ना वो मेरी मोहर थी, ना वो मेरा सिग्नेचर था, वो फर्जी है। कहाँ है प्रधान जी? प्रधान जी खड़े हो जाओ जी, प्रधान जी। प्रधान जी आप हैं? पक्ष रखिए आप स्पष्ट रूप से। आइए आप भी अपना स्पष्टीकरण जो है, आपका शुभ नाम क्या है पहले? है? हाँ हाँ
अच्छा बीना देवी जी। कोई वो नहीं है। हाँ। ये ठेका यहाँ से जाना चाहिए। जी। अच्छा मैंने मोर मारी कि नहीं मारी, मैंने नहीं मारी। ये मेरे मंगल दल की भी मोर है उसमें, तो मैंने मार दी, तो ये तो बोले कितने हमारे। ना आप एक सेकंड नहीं, इस चीज के लिए कोई वो नहीं नहीं, है। मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक सेकंड आपने उस पे एक ही बात होती है, आपने उस पे मोर मारी नहीं है। मारी मैंने। अच्छा आपने नहीं मारी है। मेरी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा आपको जानकारी नहीं है तो। और मैं तो कहता हूँ यदि ये गलत तरीके से इसकी भी जांच होनी चाहिए कि यदि प्रधान महोदया ने जो है मोर नहीं मारी तो फर्जी तरीके से उन पे दफा 420 का मुकदमा दायर होना चाहिए। यदि इन्होंने नहीं मारी इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से तो वो कल राष्ट्रपति के साइन कर देंगे, प्रधानमंत्री के साइन कर देंगे, जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी जो है पुलिस अधीक्षक वो तो किसी के भी हस्ताक्षर या मोर मार के जो है कर सकते हैं। तो उसकी जो है निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए ये। और यदि गलत पाया जाता है जो भी इसमें तो मुकदमा 420 का जो है इन पे लगना चाहिए कि जो इस प्रकार से कल के दिन तो वो जो है ये कह देंगे भाई फलाने ने उसकी जो है करोड़ों की जमीन इस प्रकार से हड़प देंगे, है ना। तो आपने जो है प्रधान जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि हम वो खुद इस जुलूस भर में प्रदर्शन में लिखित भी दे रखा है उनको। अच्छा लिखित भी दे रखा है। लिखित भी दे और वो किसने कहा कि जो है प्रधान जी ने एनओसी दे रखी है? अधिकारी महोदय से ले आए हम, एनओसी भी ले आए अधिकारी महोदय से। जो वहाँ कार्यालय में जो एनओसी जमा है, जो यहाँ से फर्जी एनओसी बनाई गई अच्छा। है, उसकी प्रति हमारे पास है। देखो दोस्तों इसको कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। अब यदि इस प्रकार का प्रकरण आता है, आज तो ये ठेका खुल रहा है, कल तो ये पूरे प्रदेश नटवरलाल की कहानी आपको पता होगा, ये तो पूरे देश को बेच देंगे ऐसे 420 करके। बेचेंगे नहीं बेचेंगे साहब। कल के तो दिन हमारे पास तो खैर उतनी संपत्ति नहीं है, हम संपत्ति जोड़ने के, लेकिन जो कोई कल तो ये रतन टाटा की संपत्ति, अंबानी की संपत्ति, अडानी की संपत्ति पे मोर मार के बोलेंगे भाई किसी अन्य विदेशी को बेच देंगे। ये भी प्रकरण है और इस पे भी जांच होना चाहिए कि जब प्रधान महोदया कह रहे हैं कि हमने स्टंप नहीं मारी तो मारी किसने? इसमें फिर जो है न जाने इस प्रकार के कई फर्जी मामले चल रहे होंगे। अब ये तो संज्ञान में आ गया तब वाली बात है। तो आप जो तो है सर 1 मिनट ये है, इसको महिला मंगल दल की बोल रहे हैं, ये स्पष्टीकरण नहीं हो सब रहा ये है। है जी। ये स्पष्ट वो है, मोहर हैं। ये है महोदय और ये है सारी देखिए स्पष्ट है। इसका जो संबंधित होंगे वो इसका स्पष्टीकरण। अब मैं तो जज भी नहीं हूँ, न मैं अधिवक्ता हूँ, न मैं जो है पुलिस का अधिकारी हूँ, न मैं जिला अधिकारी हूँ, न शासन प्रशासन। देखो हमारा काम, हम अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करने आ रखे हैं, लेकिन जहाँ पे गलत है तो गलत की जांच होनी चाहिए कि यदि अभी बहन जी चश्मदीद गवाह खुद ही वो हैं कि इनकी फर्जी तरीके से मोर हो सकता है 150 रुपये में मोर बना दी हो। अब जो इस प्रकार का जो है लोगों की आंखों में धूल झोंक करके जो है ठेका खोल सकते हैं चाय की दुकान के नाम पे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो जो है रात को प्रकरण बनाए और आप लोगों के सबके फर्जी हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सर भी रखे कर भी यहाँ के गांव के लड़कों के साइन कर रखे हैं, जिसमें किसी ने साइन नहीं किया, बल्कि इसमें सब फर्जी दस्तखत हो रहे हैं। जी जी सारे उस दस्तावेजों में फर्जी दस्तखत कराए गए हैं जी। किस मंशा से कराए गए हैं, क्या इनका इसके प्रति उसमें इनका क्या उद्देश्य रहा है, जी जी ये जाने। इसकी भी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तहरीर के साथ में इसमें इन्वेस्टिगेशन करके लिखित रिपोर्ट बननी चाहिए, ताकि ये किसका इसमें 420 किसने किया है वो इसमें जी। तो ये है दोस्तों, और इस प्रकार का देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार का प्रकरण बड़ा दुखदायी है और ये आस्थाओं पे भी ठेस पहुंचता है साहब। हमने पहले भी कहा कि जो बाहर से आने वाले हमारे परदेसी मित्र हैं उनके लिए जो है यदि यहाँ पे शराब की दुकानें बोतलें दिखेगी, आगे जाके मुर्गे टके होंगे पके हुए और वो जा रहे हैं बद्री विशाल भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए, तो हमने कहीं अपने व्यक्तिगत तौर से हमने भी जो है देखा है कि कई हमारे मित्र हैं तो उन्होंने कहा यार देवभूमि, हमने तो सोचा देवभूमि में जब मंदिर दिखते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती कि हम देवभूमि हैं। हमने पहले भी कहा कि हम एक बार का प्रकरण है, बाबा बागेश्वर धाम जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई थी हमारी, तो बैठे थे तो हमने उनसे कहा कि भाई मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ,
तो उन्होंने कहा कि देवभूमि नहीं उत्तराखंड ही नहीं पूरी भारत है। लेकिन जब उनने कुछ समय बाद कहा कि हमने आपके उत्तराखंड में तपस्या की, तो हमने उनसे प्रतिप्रश्न किया कि आपने उत्तराखंड ही में तपस्या क्यों की, हिमाचल में क्यों नहीं की, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल में क्यों नहीं करी। देवभूमि में जब कुछ तप है तो तभी तो यहाँ का तप का जो है पुण्य मिलता है। तो उन्होंने फिर स्वीकारा, जो आज जो है बहुत चर्चित हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उन्होंने स्वीकारा कि उत्तराखंड हकीकत में जो है देवभूमि है, लेकिन ये देवभूमि की आस्था पे जो है सरासर